नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ अंदर की बात, और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक सर। सीधा जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मुझे ये बताइएगा, ये बडग्राम एयरबेस के बारे में खबरें आ रही हैं कि इसको हवाले कर दिया जा रहा है अमेरिका के तालिबान हुकूमत की जानिब से। क्या ये बात दुरुस्त है, और आपके ख्याल में इस पर क्या होने जा रहा है? लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही खिताब में कहा था कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से इनखला किया तो एक तरफ अरबों डॉलर का वो असला छोड़ दिया, दूसरा बडग्राम एयर बेस नहीं छोड़नी चाहिए थी क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है। बडग्राम एयर बेस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा था कि ये एयर बेस हमने वापस लेनी है और असला वापस लेना है अफगानिस्तान से। जब उन्होंने अफगानिस्तान की वो एड बंद की थी और उनके डॉलर बंद किए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बडगाम एयरबेस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि वहां से चाइना और ईरान बैक वक्त दोनों अमेरिका की रीच में है, तो वो एयरबेस बाइडेन ने खाली करके बहुत बड़ी ज्यादती की है, वो अपने पास रखनी चाहिए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अफगानिस्तान से हमने एंगेजमेंट तो देखी कि दो जो किडनैपर्स, जो दो लोग अफगान तालिबान के हिरासत में थे अमरीकी, वो छुड़वाए गए। अब सूरत हाल ये है कि इस किस्म की इतलात हैं कि बडग्राम एयरबेस पर अमरीकी जहाज दोबारा उतरे हैं, और इस तरह की खबरें हैं कि बडग्राम एयरबेस पर अमरीकी मूवमेंट देखने में आई है और अमेरिकन दोबारा बडग्राम एयरबेस पे आए हैं। ये दुरुस्त है कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी तरदीद की है, लेकिन बहरहाल आज़ाद ज़राए से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो बडग्राम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा ले रहे हैं, उनके जहाज वहाँ पे उतरे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ईरान के साथ टेंशन बढ़ी तो बडग्राम एयरबेस की बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि क्योंकि अरबों ने अपनी जगह जो है, अपने अड्डे जो हैं वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाने से कहा है कि हमारे अड्डे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शिया कम्युनिटी की वजह से भी और दूसरे भी। तो अमेरिका को खत्ते में एक ऐसा हवाई अड्डा तो चाहिए जहां से अमेरिकी जहाज उड़ें और ईरान को निशाना बना सकें, और इसराइल को भी एक ऐसा हवाई अड्डा चाहिए जहां से उठें और ईरान को निशाना बना सकें। तो वो बडग्राम से बेहतर कोई एयरबेस नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी मुस्लिम मुल्क ईरान के खिलाफ एयरबेस देने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान की और ईरानी सदर की भी आपस में बात हुई है। बाकी भी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो ईरान के साथ इस हद तक नहीं जाएंगे कि अपने उनके अड्डे ईरान के खिलाफ बमबारी के लिए इस्तेमाल हो। लिहाजा ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले कह दिया था कि हम बडग्राम एयरबेस वापस लेंगे, और अब ये नजर आ रहा है कि बडग्राम एयरबेस पे अमेरिकन मूवमेंट शुरू हो गई है। और ये अमेरिकन मूवमेंट दरअसल ईरानियंस पे प्रेशर डालने के लिए है कि हम वहां पर 8-10 जंगी जहाज अगर खड़े करके वहां से उड़ाएंगे तो आप बहुत स्ट्राइक में होंगे हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि अफ़गान तालिबान के लिए चूँकि मुल्क चलाना मुश्किल हुआ हुआ है, मैं देख रहा था कि उनका अफ़गानी जो है वो गिर रहा है, और कल ही उन्होंने अफ़गान सेंट्रल बैंक से $15 मिलियन जो हैं वो अफ़गान ओपन मार्केट में फेंके हैं, सिर्फ़ अफ़गानी जो है उसको स्टेबल रखने के लिए कि वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है। और उनको अमेरिकन जो और बाइडेन दौर में इमदाद मिल रही थी, वो उनको चाहिए, उनके बगैर उनका मुल्क चल नहीं पा रहा। कोई और मुल्क उनको इतने पैसे दे ही नहीं सकता। लिहाजा वो अमेरिकन जो अफ़गानी हैं वो बडग्राम एयरबेस यकीनन अमरीकियों को देंगे, क्योंकि उन्होंने अगर मुल्क चलाना है, सर्वाइवल उनका इसी में है। और जो आज़ाद ज़राए खबरें दे रहे हैं कि वहाँ पे अमरीकी जहाज़ों की मूवमेंट देखी गई है। तो मेरे ख़्याल में ये अफ़गानिस्तान ने अमेरिका के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया है, और वो उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ जाने का फ़ैसला किया है। अच्छा सर, ये इस तरह की खबरें जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो वायरल हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर उसका घेरा तंग करने जा रहा है। तो ये अगर कोई अफ़गानिस्तान इस तरह की चीज़ करेगा, तो ये तो मज़ीद एक बड़ा शिया सुन्नी फ़साद रीजन के अंदर जो है वो मुमकिन है। तो अफ़गान तालिबान को अमेरिका से इतनी मोहब्बत अचानक कैसे हो गई कि वो पूरे खित्ते को खाना जंगी में झोंकने के लिए तैयार हो गए? देखिए, अफ़गान तालिबान कभी भी प्रो ईरान नहीं रहे, प्रो शिया नहीं रहे। मतलब मैं आपके यूट्यूब चैनल पे वो बात नहीं करना चाहता,
जो उनकी शिया के हवाले से सोच या उन मतलब बरेलवियों की शियों के हवाले से सोच और है, और जो देवबंदी हैं उनकी शियों के हवाले से सोच और है। ये वही सोच है जो सिपाही साहबा की सोच थी, आप समझें। तो मैं इससे ज़्यादा अभी यहाँ नहीं कहना चाहता, तो अफ़गान तालिबान कभी भी प्रो शिया नहीं रहे, प्रो ईरान नहीं रहे, और वो माज़रत से शियों को मुसलमान भी नहीं मानते। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनका कभी भी ईरान के लिए लव नहीं रहा, और ईरान ने कभी उनके, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जब पहले अफ़गान दौर था, तब ख़राब ही इसलिए थे कि हमने वो तालिबान की हुकूमत तस्लीम की हुई थी और ईरान उनको तस्लीम नहीं करता था। मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गान हुकूमत कभी भी प्रो ईरान रही है, और जो तब भी हिकमत यार ने जब ईरान में पनाह ली हुई थी, तो मुझे जो एंटी तालिबान थे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी राय में उनका ईरान के खिलाफ जाना फितरी है। उनके उनके कुछ हिस्से ज़रूर शिया हैं, हेरात वगैरह, लेकिन ओवरऑल जो कंधारी ग्रुप है सारा, वो एंटी शिया है और वो एंटी ईरान है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आपने देखा कि आसिम सवाती साहब ने एक वीलॉग किया और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि वो 3 लोगों के ज़रिए आर्मी चीफ तक पहुँचने की कोशिश कर चुके हैं और उनको इमरान खान साहब की जानिब से ये टारगेट दिया गया था। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये क्या मामला है? देखिए, उन्होंने ना कुरान हाथ में रखकर सूरह बकरा की आयत की तिलावत करके, जिनमें ये है कि सच बोलो, झूठे पर लानत है, और उन्होंने एक कोई 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कराई है। इसमें उन्होंने कहा है, असल में आदम सवाती पर सब जो है टाउट होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये फ़ौज का टाउट है, क्योंकि एक दफ़ा पहले सुबह 7 बजे जेल खुली और आदम सवाती उस 7 बजे सुबह गए, और फिर उन्होंने जलसा मुलतवी करा दिया, और अब भी ईद के दूसरे दिन उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे जेल खुली और वो इमरान खान को मिले। तो सब ये सवाल कर रहे थे कि आज़म सवाती के लिए सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है, और आज़म सवाती के लिए ईद के दूसरे दिन, छुट्टी वाले दिन भी जेल खुल जाती है। तो आज़म सवाती जो है वो फ़ौज का टाउट है, और एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, और वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से इमरान खान से मुलाकातें करते हैं, और बहुत सारे पीटीआई के हामी व्लॉगर्स ने आज़म सवाती के ऊपर व्लॉग किए। तो आज आज़म सवाती ने उन सारे जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, उनके ऊपर एक जवाबी व्लॉग किया है। अब पीटीआई के अंदर ना व्लॉग की लड़ाई है, पहले व्लॉग आके हक में होता है, फिर व्लॉग खिलाफ व्लॉग होता है, फिर वज़ाती व्लॉग होता है। उन्होंने 2 बातें की हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मैंडेट उनको इमरान खान ने दिया है, और बुशरा बीबी ने दिया है। और बुशरा बीबी ने उन्हें कहा है कि शरीयत मोहम्मदी का तकाज़ा भी है कि मामलात बातचीत से हल किए जाएँ, और उसको उन्होंने इस्लामी टच भी दिया है, और उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इस ज़िमन में मैंने आसिम मुनीर के एक उस्ताद के ज़रिए, डॉक्टर आरिफ अलवी के ऑफ़िस को के ज़रिए, एक बहुत मारूफ़ एंकर के ज़रिए बहुत कोशिश की है, लेकिन आसिम मुनीर बात नहीं करता। आगे से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, एक तो वो जो हमारे दोस्त कहते हैं ना, डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान। तो वो आज़म स्वाति दा व्लॉग सुन लें कि तरले मिनतियां ते वे कप्तान, तरले मिनतियां ते वे कप्तान, अगला डट के खड़ा कहना मैं गल नहीं करनी आसिम मुनीर। कप्तान नहीं डट के खड़ा, कप्तान उस व्लॉग में उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान कहता है मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, ये मेरी पार्टी के लीडर जब फौजी क़यादत से मिलते हैं तो फौजी क़यादत मुझे गालियाँ निकालती है, और मेरी पार्टी के लीडर आगे से हँसते हैं, मुस्कुराते हैं और कह के लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि आज़म स्वाति साहब ने कहा है कि इमरान खान कहता है मेरे सारे लीडर जो हैं वो खोटे सिक्के हैं, खोटे का है, खोते नहीं कहा, खोटे सिक्के हैं। और वो कह रहे हैं कि जब वो फौजी क़यादत को मिलते हैं, तो फौजी क़यादत मेरे बारे में बुरा-भला कहती है, तो मेरी पार्टी के लीडर हँसते, मुस्कुराते और कह-कह लगाते हैं। तो लिहाज़ा आज़म स्वाति तुम ये काम नहीं करोगे, तुम जाओ और फ़ौज के लिए मेरे लिए बात करो। तो आज़म स्वाति कहता है कि मैंने कहा मेरा आपसे मुलाकात दोबारा मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा तुम्हारी मेरी मुलाकात हो या ना हो, तुम्हारे पास ये मैंडेट है कि तुम मेरे बिहाफ़ पे फ़ौज से बात कर सकते हो। अच्छा, पहली बात तो आप ये समझें कि वो अब बाकियों को तो कहते हैं ना बूट पॉलिश हैं और ये बूट चाट रहे हैं। वो भैन तुसी ज़ुबान कड्डी है, अगला अपना बूट दे नहीं रहा। आप ज़ुबान निकाल कर बैठे हैं, अगला अपना बूट आपको दे नहीं रहा चाटने के लिए, लड़ाई तो सिर्फ़ इतनी है।
आपकी जुबान तो हाजिर है बूट चाटने के लिए, पर अगला अपना बूट इस काबिल नहीं समझ रहा कि आपकी जुबान से चटवाए। अब सूरत हाल ये है कि एक और भी उसमें उन्होंने बात बड़ी जबरदस्त की है। उन्होंने कहा जी वो जो मैंने जलसे के लिए सुबह 7 बजे मुलतवी कराया था, वो मुझे शिबली फराद ने भेजा कि जाएं खान साहब से जलसा। और आज फवाद चौधरी ने, आपको पता है शिबली फराज के बारे में क्या ट्वीट किया है? कि शिबली फराज वो वाहिद लीडर हैं पीटीआई के जिनके घर पे पुलिस ने आज तक छापा नहीं मारा। वो कहता है हर लीडर के घर पे छापा पड़ा है, शिबली फराज के घर पे ना वो गिरफ्तार होए ने, ना उन्होंने घर छापा पिया, आराम नाल घर बह के उन्होंने सारा टाइम इंजॉय किया है। हुण लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं, और उस दिन आजम सवाती ने इस्तेमाल भी शिबली फराज ने किया। तो टाउट आजम सवाती है या शिबली फराज है? फिर उन्होंने कहा कि जी मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं, क्योंकि ये जो वीलॉग है ना 26 नवंबर को आजम सवाती कहाँ था? आजम सवाती कहते हैं मैं तो अटक जेल से था, तुसी किथे सो? आओ ना जरा पाकिस्तान सड़कें गर्म करें। लंदन बैठ के तो पाकिस्तान की सड़कें नहीं गर्म हो सकती, ना वीलॉग से हो सकती हैं, आना पड़ेगा। तो एक दिलचस्प वीलॉग है आजम सवाती साहब का, जिसमें उन्होंने एंड में वीलॉगर्स को कहा कि अल्लाह दा वास्ता साडी जान छड़ दो। ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀਲੌਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾन ਨੂੰ रिहा करा लांगे। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि और एस्टेब्लिशमेंट से बात इमरान खान करना चाहता है, उन्होंने क्लियर कर दी। और उन्होंने कहा मैं अली अमीन गंडापुर के साथ डट के खड़ा हूँ, और अली अमीन गंडापुर खान का असल तर्जुमान है, बाकी सब झूठे थे। और वो बाबर सलीम सवाती के खिलाफ हैं, आपको पता है वो केपी में जो सारा है। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक वो हुँ, वजाहती वीडियो जारी की ना, आजकल आपको पता है वजाहती वीडियोस का मौसम है। उन्होंने कहा है कि तैमूर असलम हुँ। झगड़ा तो ना वज़ीर है, ना एमएनए है, ना एमपी है, वो कैसे करप्शन कर सकता है? ओ भाई मेरे भोले चेयरमैन, जब वो वज़ीर था तब की करप्शन की बात हो रही है, आज की थोड़ी बात हो रही है। तब की है 36 अरब की करप्शन। लेकिन तैमूर असलम झगड़ा ने अली अमीन गंडापुर पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं। वो कहती हैं इतने इलेक्शन कमीशन में गंडापुर ने कहा है कि मेरे सिर्फ 10 करोड़ कैश आते हैं, और अब कहते हैं मैं पार्टी पर साल में 75 करोड़ लगा चुका हूँ। जिस बंदे के कुल असाचे ही 10 करोड़ के हैं, उसने पार्टी पे 75 करोड़ कैसे लगा दिया? करप्शन करके ही हुँ। लगाया है। मेरा मतलब है कि आजकल तो पीटीआई के अंदर करप्शन, 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 वो खुद सारे करप्ट हैं और करप्शन चल रही है, तो आप एन्जॉय करें। क्योंकि आप तो पीटीआई के बहुत हामी हैं, आप तो एन्जॉय करेंगे ही ना ये बात, आपके दिल को सुकून मिलेगा, मुझे तो दुःख हो रहा। सर कल कमेंट्स में तो लोगों ने यही कहा है कि मैं पीटीआई का बहुत बड़ा हामी हूँ, हालाँकि दुनिया जानती है, अल्लाह शाहिद है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं आप किसी सियासी की तरह ना कुरान पकड़ के ना सूरह बकरा की तिलावत करके वीडियो अपलोड करेंगे, मैं वो यूतिया झूठ नहीं। बोल रहा था। आप यूतिया नहीं है। आप ये वीडियो अपलोड करें, वज़ू करके, कुरान शरीफ हाथ में पकड़ के, तिलावत करके फिर करें, शायद लोग मान लें। क्योंकि जो और कमेंट्स हैं ना, लोग नहीं मानने रोना लगे भी सारी। बहुत है। आज़म सवाती की तरह रोना भी पड़ेगा। रोना भी पड़ेगा। और वो ठीक है कहेंगे ना? कि ये कहते हैं वीडियो सारे असली नहीं है, वो कह रहे हैं असली है, मेरे पास असली है, तुम्हारे पास असली नहीं है। हाँ, तो ठीक है ना। बाकी उन्होंने कहा जी लोग मुझसे सारे पूछ रहे हैं तुम 26 नवंबर को कहाँ थे? भाई मैं अटक जेल में था। मैं गिरफ्तार हो गया था। वो अलग बात है, पीटीआई में फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी चल रही थी 26 नवंबर पे। हुँ, हुँ। और आज़म सवाती की फरमाइशी थी या नहीं थी, मैं उस पे तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत सारे लोग 26 नवंबर को फरमाइशी गिरफ्तार भी थे, जो बाद में रिहा हो गए। मैं नहीं कह रहा आज़म सवाती फरमाइशी गिरफ्तार था, लेकिन एक मौसम था उस वक़्त फरमाइशी गिरफ्तारियों का। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि आज जो आपने बात की वो आज़म सवाती की बातों से भी बहुत सारी इस तरह की निकल रही हैं कुछ चीज़ें, मगर साथ जो है वो बुशरा बीबी और अलीमा खान के हवाले से एक खबर एक्सप्रेस अखबार के अंदर लगी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो भी यही कह रही है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान ने अपने-अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अब ये बातें जो हैं वो ओपनली की जा रही हैं। आपको पता है कि कल शौकत यूसुफ़ज़ई भी एक्टिव हुए हैं कि वो केपी के अंदर जो क़यादत में लड़ाइयाँ हैं उनको आपस में ख़त्म करें। ये पार्टी किस डगर पर चल पड़ी है? मुझे तो लगता है ये तो खान साहब के आने तक की ये वैसे ही तितर-बितर हो गए होंगे। मेरा ख़्याल है खान साहब एन्जॉय करते हैं ना आपस के इख्तिलाफ़ात। आप मेरी बात समझे, खान साहब समझते हैं कि अगर मैं इन सबको आपस में लड़ाता रहूँगा तो मेरी लीडरशिप कायम रहेगी। अगर मैं इनको आपस में नहीं लड़ाऊँगा तो फिर कोई एक बंदा इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो मेरी जगह ले सकेगा। तो खान साहब की तो पहले दिन से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, तो वो तो पार्टी को आपस में लड़ाते रहते हैं। और आप ये बताएँ कि
आपका ख्याल है गंडापुर ने एवं ही बयान दे दिया है? नहीं सर, कतई पॉसिबल नहीं है। गंडापुर ने सोच समझ के बयान दिया है, वो बड़ा समझदार पॉलिटिशियन है। तो फिर मेरा मतलब है कि जो ये कहता है कि विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान है, तो फिर मेरा मतलब है उसको पता है मैंने किसके खिलाफ क्या बात करनी है। खान साहब एंजॉय करते हैं कंट्रोवर्सी को, पार्टी में डिवाइड एंड रूल को, लोग एक को दूसरे से जलील कराना, दूसरे को तीसरे से जलील कराना, ये उनका पार्टी के अंदर पहले दिन से उन्होंने ये काम किया है। उनकी पार्टी में क्या 2013 में इख्तिलाफ नहीं थे, 18 में लड़ाइयाँ नहीं थी, 24 में लड़ाइयाँ नहीं थी। वो तो लड़ाई को पार्टी में लोगों को लड़ा के रखते हैं, वो समझते हैं कि इस तरह मेरी चुदराहट कायम रहेगी। एक इनसिक्योर किस्म का लीडर है जो ये समझता है कि कोई उसकी जगह ले सकता है, हालांकि नहीं ले सकता। लेकिन वो हर एक को ना हर वक्त डैमेज करता रहता है, कहीं मेरी जगह ना ले ले। निहायत ही इनसिक्योर किस्म का लीडर। नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी की बातें आपने सुनी। और अगर आपको बातें पसंद आई हो, प्रोग्राम पसंद आया, तो लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अली वारसी को नियाज़ और के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।